बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रोनाउंस के 4 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसके यूजेस कैसे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं विभागवाचक सर्वनाम या विभाग सूचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विभागवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, है ना, ये सब जो शब्द होते हैं, आइदर, नीदर, एवरीवन, ये सब जो शब्द होते हैं बच्चों, ये विभाग सूचक या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये जो विभाग सूचक सर्वनाम होते हैं बच्चों, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और जब हम ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद जब प्रयुक्त करते हैं प्लूरल नाउन्स का, तो हम हमेशा इनके पहले दा का यूज करते हैं। जब ईच जो होता है बच्चों, दो और दो से अधिक के लिए यूज होता है, मतलब दो होंगे तब भी ईच का प्रयोग होगा, दो से अधिक के लिए भी हम ईच का प्रयोग करते हैं। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, वन या अनदर, दूसरा। और नीदर जो होता है आइदर का अपोजिट होता है, निगेटिव होता है, मतलब दोनों में से जब कोई भी नहीं। और एवरीवन दो या दो से अधिक में से किसी एक के लिए एवरीवन का यूज होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है? द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव pronouns. A distributive pronoun refers to person or things one at a time and are वे singular in nature. Distributive pronouns से विभाग सूचक सर्वनाम के अंतर्गत ईच, ईदर, नीदर जैसे शब्दों को समूहित किया जाता है। जब हम बहुत सारे व्यक्तियों में किसी खास समय किसी एक की बात करते हैं तब वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, ईच ऑफ द बुक्स इज गुड। यहाँ देखो बच्चों, बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स रखी है और हम बोले इन सारी बुक्स के लिए कि इसमें से प्रत्येक बुक, मतलब जितनी भी सेलेक्टिव बुक्स हैं, इसमें जो प्रत्येक बुक है वो अच्छी है। आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। ये दो व्यक्ति खड़े, इनके बारे में बात हो रही है कि आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई एक दोषी हो। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, बोला जा रहा कि तुम दोनों में से कोई भी दोषी नहीं हो। नीदर जो होता है बच्चों, आइदर का अपोजिट फॉर्म होता है और निगेटिव होता है। अब हम इनके यूजेस पढ़ते हैं बच्चों कि इनका यूजेस कैसे होता है। ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर का। ईच जो होता है बच्चों, यूज्ड फॉर टू मोर देन टू, मतलब दो हों या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वस्तु होती है, तो उनमें से जब प्रत्येक की बात होती है तो हम ईच का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज ऑनेस्ट, यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, उनमें से प्रत्येक ईमानदार थी। ईच ऑफ द थ्री गर्ल्स वॉज ऑनेस्ट, अब यहाँ पे 2 से 3 हो गई, मतलब दो या दो से अधिक, है ना, तीनों में से प्रत्येक लड़की ईमानदार थी। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज ऑनेस्ट, अब पूरी क्लास की बात हो रही, बहुत सारे गर्ल्स की बात हो रही, इनमें से प्रत्येक ईमानदार थी। तो द वर्ड ईच इज ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर, मतलब ये जो ईच होता है बच्चों, हमेशा एक वचन का बोध कराते हैं और इसके साथ जो क्रिया होती है एक वचन की क्रिया होती है और उन्हीं के साथ ये अनुसरित होते हैं। जैसे ईच गॉट हिज प्राइज, ईच वांटेड टू एडमिट हिज चाइल्ड। इस तरीके से ईच वांटेड टू एडमिट हिज प्रोटेस्ट, मतलब ईच गॉट हिज प्राइज, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो वो सभी ने अपने प्राइज प्राप्त किए थे। ईच वांटेड टू एडमिट हिज चाइल्ड, सभी कोई अपने बच्चों को एडमिट कराना चाहते थे और सभी अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहते थे। इस तरीके से बच्चों ये था ईच का प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं अगला एवरीवन। जब बच्चों ये एवरी नहीं है ना, एवरीवन, एवरीवन एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब हम दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे तो हम वहाँ पे एवरीवन का यूज करते हैं। दो के लिए ईच और दो या दो से अधिक के लिए एवरीवन का उपयोग होता है। एवरीवन ऑफ द 5 बॉयज केम टू अटेंड द सेमिनार, मतलब 5, दो से ज़्यादा हैं, 5 लड़कों की बात हो रही है और उनमें से प्रत्येक सेमिनार अटेंड करने के लिए आए थे। एवरीवन ऑफ द 2 गर्ल्स केम टू अटेंड द पार्टी, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 गर्ल्स लिया है ना, दो, तो दो जब हम बच्चों लेते हैं, दो व्यक्ति दो वस्तु, तो वहाँ पे ईच का प्रयोग होता है, एवरी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए सेंटेंस गलत है। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स केम टू अटेंड द पार्टी, ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, दो की बात कर रहे हैं, 2 गर्ल्स की, तो हम यहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द 5 बॉयज केम टू अटेंड द सेमिनार, हम दो से ज़्यादा के लिए भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा के लिए, तो ये भी सही है।
एवरीवन हेल्प्ड हिम, यह भी सही है। ईच हेल्प्ड हिम, यह भी सही है। तो आप हमेशा ईच और एवरीवन में ध्यान रखिएगा, जब दो लोग की बात होगी तो आप वहाँ एवरीवन का उपयोग नहीं करेंगे, और जब दो से ज़्यादा की बात होगी तब हम वहाँ पे एवरीवन का यूज करेंगे। ईच इज यूज टू डिनोट एवरीवन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली। अब हम अगला देखते हैं बच्चों, इसका आइदर। आइदर जो होता है बच्चों, आइदर मीन द वन और द वन अदर ऑफ टू, दो में से कोई एक। जब हम किसी दो व्यक्ति या दो वस्तु में से किसी एक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आइदर का उपयोग करते हैं। दोनों नहीं ना, दोनों में से कोई एक, या तो ये होगा या ये होगा। जैसे आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लू, दोनों में से जो कोई एक पेन है वो ब्लू है, या तो ये होगी या दूसरी होगी। आइदर ऑफ टू गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट, ना, दो में से कोई एक लड़की ने अपना गिफ्ट प्राप्त किया, दोनों ने नहीं, दो में से कोई एक, है ना। मान लो सीता और गीता है तो या तो सीता को मिलेगा या गीता को। आप इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो ऑक्सिलरी, जो सहायक क्रिया इज और हैज, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। आइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स, है ना। जब हम दो व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं बच्चों तो हम आइदर का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करते हैं, दो से अधिक वस्तुओं की, तो हमको वहाँ पे एनी या एनीवन, है ना। दो में से कोई एक तो आइदर, दो या दो से अधिक लोगों की जब बात करेंगे तो एनी या एनीवन का उपयोग करेंगे। मतलब इनमें से बहुत सारे लोगों में से कोई एक ही वह काम या एक ही वस्तु, कलर इस तरह की हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं बच्चों, किस तरीके से इनका एग्जाम्पल यूज होता है। एनी वन ऑफ दीज थ्री बॉयज कैन डू दिस सम, तीन लड़कों की बात हो रही है तो हम इसमें आइदर का उपयोग नहीं करेंगे, हम या तो एनी करेंगे या एनी वन का उपयोग करेंगे। आइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज कैन डू दिस सम, यहाँ पे मोर देन टू, है ना, थ्री बॉयज है, इसीलिए आइदर का उपयोग यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं नीदर का प्रयोग। Neither means not the one nor the other of two. It is the negative of either. मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। हम जब दो व्यक्ति और दो वस्तु की बात करें और दोनों में से जब कोई नहीं होगा तो हम वहाँ पे neither का उपयोग करेंगे। Neither of you will pass this year. तुम दोनों में से कोई भी इस साल पास नहीं होगा। Neither of you is getting promotion. तुम दोनों में से किसी को भी प्रमोशन नहीं मिल रही है। Neither should be used only in speaking of two persons. जब हम किसी दो व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे, दोनों की उपलब्धता नहीं होगी उसकी बात करेंगे, तब हम neither का उपयोग करेंगे। लेकिन जब व्यक्ति या वस्तु दो से ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों, तब हमको वहाँ पे no one या none का उपयोग करना पड़ता है। When more than two are spoken of, no one, none should be used. दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु में से कोई भी नहीं के लिए हम नन या नो वन का उपयोग करते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। अब देखिए यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही, दो से ज़्यादा, 5 स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे हम नीदर का उपयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नन। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, मतलब इन पाँचों बच्चों में कोई भी श्रमशील नहीं है। नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट इज लेबोरियस, है ना। तो यहाँ पे नाइदर का उपयोग करेंगे तो बच्चों यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमने हर प्रोनाउन को बताते समय आपको बताया है कि जब किसी नाउन द्वारा ये फॉलो होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे ईच बुक इज गुड, है ना। यहाँ पे ईच क्या है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, लेकिन ईच को कौन फॉलो कर रहा, बुक क्या है, नाउन है। तो नाउन का जब नाउन्स जब ये फॉलो होने लगते हैं तो वहाँ पे प्रोनाउन नहीं रह जाते, ये बन जाते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच बुक इज गुड, इतनी सारी बुक में बोला जा रहा है कि प्रत्येक किताब अच्छी है। आइदर बुक इज गुड, अब इन दो किताबों की बात हो रही है, दोनों किताब अच्छी है। नीदर बुक इज गुड, दोनों में से कोई भी किताब अच्छी नहीं है। तो इधर के बाद भी बुक नाउन है और नाइदर के बाद भी बुक जो नाउन है, तो यहाँ पे क्या बन गए बच्चों, यहाँ पर ये हमारे एडजेक्टिव का काम करेंगे क्योंकि नाउन के द्वारा फॉलो हो रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज आइदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड नेवर फॉलोड बाय अ नाउन, while distributive adjective are modifying words followed by a noun
इनवेरिएबली। हमने आपको बताया है कि जो विभाग सूचक सर्वनाम होते हैं वो किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं होते, लेकिन जो विभाग सूचक विशेषण होते हैं वे हमेशा किसी नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए हम उनको विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक एक का बोध कराने वाले विशेषण विभागवाचक विशेषण कहलाते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज जब नाउन के पहले होता है तो ये सब शब्द क्या बन जाते हैं बच्चों? विभागवाचक विशेषण बन जाते हैं। इसको हम स्पष्ट करने के लिए की पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन चारों में से इनके तुरंत बाद अगर यदि कोई नाउन होता है तो आप आंख मूंद के उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। ईच बॉय हैज़ अ बुक, है ना। ईच बॉय मतलब या तो दो या दो से अधिक होंगे, तो सबके पास एक किताब है। यहाँ पे जो ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी मैन हैज़ अ नाइफ, यहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है और बोला जा रहा है प्रत्येक के पास चाकू है, तो यहाँ पे एवरी क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एवरी के बाद जो वर्ड आ रहा है वो क्या है बच्चों? नाउन, मैन। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आइदर रोड इज सेफ, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दोनों में से कोई एक रोड सुरक्षित है। कोई दो रोड है, हम खड़े हैं बीच मार्ग में, दोनों तरफ सड़क जा रही है और हम सोच रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि नहीं, दोनों में से कोई एक ही रोड सुरक्षित है। नाइदर रोड इज सेफ, नहीं, दोनों में से कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं है। नीदर एप्लीकेशन इज करेक्ट, दोनों में से कोई भी आवेदन सही नहीं है। कुछ इनके की पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। ईच, एवरी का यूज दो से अधिक, है ना। ईच और एवरी का जो उपयोग होता है बच्चों ना कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर के होता है, लेकिन ईच का प्रयोग करते समय आप ध्यान रखोगे जब भी किसी दो व्यक्ति या वस्तु की बात होगी तो वहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे, लेकिन दो से अधिक की बात होगी तो वहाँ ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईच का प्रयोग प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव हम दोनों के रूप में करते हैं, इसलिए ईच के बाद ऑफ का उपयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो एवरी होता है बच्चों, एवरी वर्ड है जो प्योर एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए एवरी के बाद ऑफ का यूज करना और इज लगाना गलत है। जब हमको एवरी का यूज करना है तो हम एवरी वन करते हैं। एवरी वन इज अ प्रोनाउन, है ना, तो हमको इस तरीके के लिए एवरी वन का यूज करना होगा। अब हम बच्चों कुछ अपने देखते हैं सेंटेंस हमारे वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ईच ऑफ द टीचर इज डूइंग हिज वर्क, है ना। ईच ऑफ द टीचर, मैंने बताया ईच के बाद आप ऑफ का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है। एवरी ईयर ऑफ द टीचर इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे एवरी के बाद ऑफ का उपयोग आप नहीं कर सकते। एवरी टीचर इज डूइंग हिज वर्क, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एवरी बॉय हैज़ अ न्यू ड्रेस, यह भी सही है, यहाँ पे एवरी एडजेक्टिव है, एवरी बॉय। एवरी बॉयज हैज़ ए न्यू ड्रेस, यह गलत हो गया क्योंकि हम प्लूरल प्रोनाउन का एवरी बॉयज नहीं कर सकते, हम एवरी बॉय लिखेंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। एवरी इज हैप्पी, यह भी गलत है क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, तो हम एडजेक्टिव से सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ईच इज हैप्पी, ईच क्या है हमारा प्रोनाउन है, हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी बॉय इज हैप्पी हम लिख सकते हैं, एवरी इज हैप्पी लिखेंगे तो गलत होगा, एवरी बॉय इज हैप्पी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन हो गया। अब हम अपने एक्सरसाइज को ध्यान देते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल विच इज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जा रहे हैं, आपको उसमें देखना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच गॉट अ पेन, यहाँ पे ईच वर्ड है जो बच्चों ये आपको देखना है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है प्रोनाउन की, तो बच्चों यहाँ पे ईच किसी भी नाउन के, इसको कोई भी नाउन फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसलिए प्रोनाउन होगा ईच वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ पेन, है ना, ईच ऑफ द गर्ल्स यह भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ईच गर्ल गॉट अ पेन, ईच के बाद गर्ल एक नाउन है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ बुक, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, प्रोनाउन होगा क्योंकि ईच के बाद ऑफ का उपयोग है। एवरी मैन हैज़ अ नाइफ, यहाँ पे एवरी मैन तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। आइदर बॉय इज रेडी टू अटेंड द सेमिनार, आइदर के बाद बॉय क्या है बच्चों, एक नाउन है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा।
आइदर इज रेडी टू अटेंड द सेमिनार, लेकिन खाली हम आइदर का उपयोग करेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। इस तरीके से बच्चों हमारा अच्छा एक और है, नाइदर बॉय इज रेडी टू अटेंड द सेमिनार, तो जो नाइदर के बाद बॉय है बच्चों, इसलिए यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से बच्चों हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में डिफरेंसेस अच्छे से समझ गए होंगे। ईच, एवरीवन, एवरी, आइदर, नाइदर सबका उपयोग करना आप अच्छे से जान जाएंगे। अगली क्लास में हम बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।